नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया भर की नौटंकी रोड पे कर सकते हैं और एक अपने ईश्वर और अल्लाह को याद कर रहा है, आप उसके लिए तो दादा उसके लिए मस्जिद है, मंदिर है ना, उसके लिए भी दुनिया भर का वो है। आप बड़े बड़े मैदान पड़े हैं, अभी आप रह नहीं पाएंगे। जंगल मेरे साथ चलिए, आप को कह रहे हैं हमें परेशानी है रहने को आप जंगल चलिए, जगह थोड़ी करते हैं तो ऐसे ही हम लोग की भाई नमाज भी होती 5 मिनट की होती, 5 मिनट के लिए कोई अगर रोड पे अगर पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई यार। वो चाहेगा तो ये योगी जी फिर आएंगे इंशाल्लाह। और वो नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया मिल के वोट दे दे, वो नहीं आ पाएंगे। जो भी कानून होगा वो सभी के लिए लागू होगा। उन्हीं ने नमाज का नाम ले लिया है, लेकिन उनको चाहिए ही था कि अगर सबका नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाहर अगर जगह होगी ये देखा जाएगा पहले कि रास्ता है निकलने का, नहीं हो तो आदमी नमाज पढ़ सकता है वहाँ पर किनारे वाल। ये है कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मंत्री हैं ये। हाँ, ये चोर बदमाशों के भय बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चे में आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि जुमे की नमाज अब सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी। अगर जगह कम पड़ती है तो 2 शिफ्टों में पढ़ें, लेकिन रोड पर सख्त मनाही है नमाज पढ़ने से। तो ऐसे में हम आज जनता के बीच हैं और जनता से जानेंगे, आखिर खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानेंगे आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं ऐसे बयानों से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि अभी बकरीद का भी त्यौहार आने वाला है। तो ऐसे में बेहद ये जानना जरूरी होता है कि आखिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आखिर इस बयान को कैसे लेते हैं जो योगी जी ने कहा है। चाचा है हमारे साथ। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। चाचा क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि अब जो है नमाज, जुमे की जो नमाज होगी अब सिर्फ मस्जिदों में होगी। अगर भीड़ ज़्यादा होती है, जगह कम पड़ती है तो 2 शिफ्टों में पढ़िए, लेकिन सड़कों पर पढ़ना जो है मनाही। ठीक है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं, मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं मुस्लिमों को ज़्यादातर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो बड़ा सुकून से कारोबार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे, कब जैसे जगह कम पड़ती है तो क्या 2 शिफ्टों में पढ़ी जा सकती है कि नहीं? ये तो मौलवी मौलाना जाने, हम लोग क्या मतलब दूसरी मस्जिद में चले जाएंगे दूसरे वक्त में। सहमत है कि नहीं उनके इसमें? सब बेहतर है, बढ़िया। अच्छा, सब बढ़िया है। क्या कहेंगे गुंडा राज को लेकर, क्या कहेंगे यूपी में क्या कुछ कम? हमें मालूम भी नहीं। हम अपने काम से फुर्सत नहीं है, सुबह शाम तक मजदूरी में रहते हैं अपने। अच्छा, तो मतलब इससे सहमत हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि 2 शिफ्टों में पढ़ी जा सकती है तो पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है? नहीं, इसमें मौलाना मौलवी जाने जी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। अच्छा, आपका कोई रोल नहीं? भाई हमें दूसरे वक्त की मस्जिद में चले गए, अपना पढ़ा है, हाँ, बात खत्म हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि सड़कों पर ही पढ़ेंगे, ऐसा कि विवाद हो जाएगा, ऐसा कुछ कर। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं ना, हम अपनी बात कहेंगे। अच्छा अच्छा, चाचा आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे, इस बयान से सहमत हैं आप कि नहीं? सहमत है। सहमत है। क्या नाम है? सुजात अली। अच्छा, सुजात अली जी, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब जुम्मे की नमाज जो सड़कों पर पहले लोग पढ़ते थे, भीड़ जो है एकत्रित कर लेते थे, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी, लेकिन अब अगर भीड़ बढ़ती है तो 2 शिफ्टों में नमाज पढ़े, लेकिन मस्जिदों में ही पढ़े, रोडों पर नहीं पढ़ी जाएगी। एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं है, जब खाली 2 नमाज पढ़ी जाती हैं बोले तो ईद और बकरीद की, और बाकी सब मस्जिदों में पढ़ी जाती है, और दिक्कत होती है तो 2 शिफ्ट में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन 2 पढ़ी जाए, 1 पढ़ी जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन रोडों पर ना पढ़े, लोगों को दिक्कत ना हो इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत तो यूँ भी नहीं होती है, रोड पर भी आराम से पढ़ते, मतलब इतना टाइम। आराम से कैसे रोड पे पढ़ सकते हैं? आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरा आराम से नहीं जा सकता ना। नहीं तो रोड को इतना रास्ता दे दिया जाता है, आराम से चले, वो आधा 10-15 मिनट की नमाज होती है, बाकी सीएम सर को अपने हिसाब से खुद बेहतर करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या है ये बयान जो उन्होंने दिया है, क्या उससे सहमत हैं कि नहीं आप लोग? अगर सीएम है तो जाहिर सी बात सहमत हैं, वो अपने लिए बेहतर ही करेंगे, इतना सुविधा देते हैं हम लोगों के लिए। कैसा काम करते हैं वो? बढ़िया काम करते हैं। आप मुस्लिम हैं ऐसा तो नहीं दबा के रखे हैं लोग? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो सब सुकून से बढ़िया आराम से कारोबार होता है, हम लोग फुटपाथ पे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा,
ऐसा कुछ नहीं है। चाचा आप क्या कहेंगे, क्या इस बयान से सहमत है कि नहीं? नहीं, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सारी पाबंदी हम देख रहे हैं, साली मुसलमानों के ऊपर आफत आई है क्या? अरे ऐसा कैसे, बताइए आप। ऐसा कैसे? हाँ। अब जागरण निकलता है, अब मूर्तियाँ निकलती हैं तो अरे कितना चाचा, तो शोर मूर्तियाँ गुल निकलती हैं, जुलूस और भी जाम निकलता है। कितना लगता है ट्रैफिकों के ऊपर। तो मूर्तियां और जुलूस में रोक थोड़ा ना है, आप पूजा थोड़ी बैठ के मस्जिदों में करते हैं देखते हैं कोई नमाज हो रही है, तो चलिए आप कह रहे हैं रातों की नींदें हराम हो रही, सुबह फजर की अजान हो रही लोग। हाँ, है। हाँ। और जो रात रात में समझ लीजिए वो लोग निकलते हैं, हाँ। बम बोले वाले, हाँ। तो रात रात में बाकायदा माइक बजाते हुए निकलते हैं। हाँ। पहले तो शांति से निकल जाते थे, अब तो वो और ज्यादा मार माइक से लेके अरे रात दादा, में तो जुलूस भी तो निकलता है और ये कांवड़ यात्रा भी निकलती है, बम भोले की यात्रा भी निकलती है, लेकिन सभी सड़क का- पे जब पूजा थोड़ी पाबंदी करते हैं। नहीं, पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी जहमत होती है थोड़ा। और इसमें भी 10 मिनट के लिए नमाज हुई, काम खत्म हो अरे तो गया। 10 मिनट के लिए अगर कोई ठीक एम्बुलेंस है। में मरीज रखा है तो 10 मिनट उसके पास समय है तो नहीं, क्या करें? वो तो मतलब सबके लिए पाबंदी होना हाँ, चाहिए। तो सबके लिए है तो। हाँ, तो योगी अब जी ये बोले तो है, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, सबके लिए बराबर हाँ। करे, बस ये चाहते हैं। तो सबके लिए बराबर कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, सबके लिए बराबर कह रहे हैं करे। अगर जो नहीं मानेगा उसको जो है दूसरी भाषा में हाँ, जवाब देंगे। बस अब सही है, जब आपने कह दिया। हमने कि नहीं कानून कहा है, सबके- योगी जी ने कहा है। अच्छा, योगी जी ने हाँ। कहा है तो ठीक है भाई। हाँ। अब आप बता दीजिएगा उनसे, आप हाँ। तो इंडिया चैनल के हैं। हाँ, हाँ, तो उनसे बताइएगा तो भाई। अच्छा, उनके इस जो बयान है, जो बोले हैं, कि इससे सहमत हैं कि नहीं आप? क्या नहीं, मानेंगे कि नहीं सहमत इस तो बात? है कि सबके लिए ये कानून होना चाहिए, कि भाई सबके लिए किसी ही को। बोले। हाँ, सबके लिए है ये, हाँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या सरदार हो, हाँ। सबके लिए भाई, सबके लिए है कि भाई आप लोग सब लोग सहमत हो हाँ। इस चीज के लिए, हाँ। और आराम से अपना सब जने काम करें। अच्छा। और किसी को दिक्कत ना हो, बस बात खत्म। अच्छा, 2 शिफ्टों में पढ़ी जा सकती है कि नहीं? हाँ, पढ़ी जा सकती है। हाँ। भाई जब कहा जाएगा जी। तो उन लोग को भी अमल करना होगा, बस इस बात की है। ऐसा तो नहीं आप काफी परेशान लग रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रहे हो योगी? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मतलब सबके लिए फिर देखिए, हमारे लिए भी कानून वही, हाँ। आपके लिए भी कानून वही, सब हाँ। कुछ होना चाहिए। हाँ। सही, बस। और यही वो कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि हाँ, कानून बस सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए, हाँ। तब तो ठीक है हर अच्छा। चीज। अच्छा, भाई तो कोई चलिए, भी हो, हाँ। कौन से कोई तो मतलब। चलिए, चाचा का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो सही है, कानून सबके लिए बराबर भी होना चाहिए, चाहे जो जिस धर्म, चाहे जिस मजहब को। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल अमीन। चाचा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि इस बार जुमे की जो नमाज होगी, ठीक है, वो अब मस्जिदों में ही होगी। जो सड़कों पर पढ़ते थे, रोडों पर पढ़ते थे, अब रोड पर ये नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मस्जिद में पढ़ लेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोड मतलब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो रोड पर पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या सही है क्या है? नहीं नहीं, गलत है, हाँ, गलत है। अब आवाजाही में दिक्कत होगी लोगों को। हाँ, गलत है। हाँ, मस्जिद में पढ़ लो अपने आराम से, हाँ। 2-3 दफे में पढ़ लो, 2-3 दफे में पढ़ लो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं एक ही शिफ्टों में पढ़ी जाती है, 2 शिफ्टों में पढ़ी नहीं जा सकती। नहीं नहीं, पढ़ी जा सकती, पढ़ी जा सकती पढ़ी जा सकती। अच्छा, हाँ, पढ़ी जा सकती। तो सहमत है कि नहीं उनके? हम सहमत हैं। अच्छा, हाँ, जो वो कह रहे हैं हम सहमत हैं। हाँ। हाँ, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं योगी जी, तो मुस्लिमों के ऊपर सारे नियम कानून लगा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत है। हैं? योगी अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं हाँ। कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हाँ, हम खुश हैं। हैं। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अरे लोग कह रहे हैं मुस्लिम खुश ही नहीं है, सब इतने परेशान हैं मुस्लिम, नहीं नहीं नहीं, हम खुश हैं। दबा के रखे हैं यहाँ। नहीं नहीं, हम खुश हैं। हाँ, दिल की बात बताइए। नहीं, आत्मा की बात बता रहा हूँ मैं, हम खुश हैं। हैं? हाँ, बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या काम ऐसा कर दिया जो खुश हैं आप लोगों? सभी काम अच्छा कर रहे हैं वो, हाँ, सभी कर रहे हैं काम अच्छा। अच्छा, जो नियम कानून बना रहे हैं सबके लिए बराबर है कि जो है कुछ अलग अलग कर रहे हैं? नहीं नहीं, सबके लिए बराबर है। हाँ, सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष काफी कह रहा है कि आप लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब से आए 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, सिर्फ आप लोगों के साथ भेदभाव किए हैं। नहीं 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 कर रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, हाँ, हमको नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मंत्री हैं ये। हाँ, ये चोर बदमाशों के इनमें भय बन गई है। हाँ, हाँ, ऐसे लोग यानी मंत्री होना जरूरी है, हाँ, ऐसे मंत्री होना जरूरी है। अच्छा, इतना सख्त होना। हाँ, सख्त होना, हम खुश हैं। आपको हाँ, हम सच कह रहे हैं आप। कह रहा सिर्फ सख्त मुस्लिमों के लिए है। नहीं 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 हाँ, बुलडोजर चलाए दे रहे हैं। नहीं। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें, अगर यूपी के कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसी है कानून व्यवस्था? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शांति अमन है। शांति अमन है यार, बहुत अच्छा है। ऐसा होना बहुत जरूरी है। हाँ,
सब मंत्री होना बहुत जरूरी है। पहले माहौल कैसा था? पहले तो ठीक नहीं था यार, माहौल सही नहीं था पहले। अभी सही है? अब सही है, अब सही। अब सही है। चाचा से जानेंगे। चाचा, क्या नाम है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जुमे की जो नमाज होगी, नमाज सिर्फ मस्जिदों में होगी, ना कि रोडों पर होगी, सड़कों पर अब नहीं पढ़ी जाएगी। वो तो अखबार हमने पढ़ा है। पढ़ा है आपने? हाँ। तो क्या उससे सहमत है कि नहीं? भाई जो बड़े हैं वो फैसला करेंगे, हम लोग क्या, हम लोग को तो कहीं भी जगह, हम तो घर में पढ़ लेते हैं, नहीं जा पाते हैं हम। कुत्ते से डरते हैं, कुत्ता का ही मुझसे मुझसे को काट अच्छा। चुका है। लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि घर में नहीं पढ़ी जाती है। अरे नहीं नहीं, पढ़ सकते आप हैं घर में घर मंदिर, आप घर में अपने मंदिर बना के दुनिया का वो कर सकते हैं, हम नहीं नमाज पढ़ सकते अपने अभी घर। एक चाचा बता रहे हैं कि घर से 1 किलोमीटर दूर पे पढ़नी चाहिए, बता रहे थे। और कोई बुजुर्ग हो, तकलीफ हो, कोई वजह हो, हाँ। तब तो ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है। मतलब मस्जिद में ज्यादा भीड़ हो जाती है तो रोडों पर पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी उस पर है नहीं है? भाई ये सब बड़े फैसला करेंगे, हम नहीं जानते हैं। हम तो ठहरे राहगीर आदमी, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन अच्छा, सड़कों पे पढ़ना गलत है कि नहीं? अब इसको क्या बताते हैं, दुनिया बने उसकी गिनती कोई नहीं बना सकता। कितने 100 करोड़ हो गए, कितने 1000 करोड़ हो गए, समझे? तो पता नहीं कितनी आए चले गए, हुकूमत बदलती रही, पलटती रही, तब नहीं एतराज हुआ। आज ये एतराज हो रहा है। अच्छा, अब लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है इससे, सड़कों पर जो है जाम लग जाता है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया भर की नौटंकी रोड पे कर सकते हैं, और एक अपने ईश्वर और अल्लाह को याद कर रहा है, आप उसके लिए तो दादा उसके लिए मस्जिद है, मंदिर है ना, उसके लिए भी दुनिया भर का वो है। आप बड़े बड़े मैदान पड़े, अभी आप रह नहीं पाएंगे। जंगल मेरे साथ चलिए, आप को कह रहे हैं हमें परेशानी है रहने को, आप जंगल चलिए, जगह हाँ। मुकाबला करिए जानवरों से। नहीं, लेकिन ये जो पूजा पाठ है, जो है ये पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, लेकिन वो तो मंदिर मस्जिद की ये जगह मेरा है ना, दिल है, समझे? बड़े नहीं पढ़वाएंगे, लेकिन अब मजबूरी है, भर गई। हाँ। अब हम जाए तो कहाँ जाए? अब हम दूसरी मस्जिद ढूंढे जब तक के वहाँ से तो खत्म घर हो में पढ़ जाएगा। लीजिए। तो अभी आपसे कहा क्या है हमने? तो वही तो रोड कहाँ, सड़क कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, हाँ। समझे? मतलब सड़क पे नहीं पढ़ना है बस। सड़क पे कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। अरे कितने लोग पढ़े अरे हैं? नहीं। बरेली में देख लीजिए कितने। अरे वो बरेली वाले, बरेली जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन वही है ना कि उत्तर प्रदेश में आता है तो पूरा उत्तर प्रदेश हाँ, में है, नियम कानून लगा है पूरा। अब ये मुद्दा नहीं समझ में आया, ये कानून आ कहाँ से गया? योगी जी ला रहे हैं। हाँ, अरे हाँ। सारे कानून उन्हीं के बदौलत आ रहे हैं, ला रहे हैं, और सारे कानून उन्हीं के बदौलत आ रहे हैं। भाई वो सत्ता में जो कहेंगे वही होगा। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, गलत तो नहीं करने। ये हम अपने मुंह से क्यों कहें? जाके वहाँ वायरल कर देंगे आप। अरे नहीं, आप बताइए, तो गलत कर रहे हैं क्या? गलत कर रहे हैं कुछ नियम कानून? अगर गलत कर रहे हैं वो बताइए, यही जानने आए हम। अगर आपका दिल सही है तो आप कहीं भी झुक सकते हैं, और आपके दिल में खोट है तो आप कहीं नहीं झुक पाएंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, परेशान मत कीजिए, जाइए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत अच्छी नियम बात है। जो नियम कानून लगा रहे हैं योगी जी, नियम कानून लगा रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं नहीं, अरे उसमें वो अलग थोड़ी है भाई, समझे? सब वो भी तो सब अपने भाई हैं, समझे? ये सब भटके हुए हैं, भूले हुए हैं रास्ता। कह रहे हैं जब से योगी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम भाईचारा काफी खराब हो गया है। अरे तो एक बार धोखा हो गया, 2 बार, और ये तीसरी बार को धोखा कौन रोक लेगा? मोदी जी को भी उसी ने, अल्लाह ईश्वर ने बैठाला, और योगी जी को भी उसी ने बैठाला है। हाँ। आप हैं कहाँ? हाँ। बस यहीं से बात खत्म कीजिए। तो क्यों उठा देंगे क्या 27 में? हाँ, बिल्कुल उठेंगे। और वो चाहेगा तो अभी नहीं आ सकते हैं। हाँ। बिना उसके मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे वोट तो चाचा आप लोग डालेंगे? नहीं, हाँ, अगर वो चाहेगा तो ये योगी जी फिर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ। और वो नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया मिल के वोट दे दे, वो नहीं आ पाएंगे। सारे, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं, जब से दुनिया बड़ी चुनाव निजाम नीचे होता है, नहीं नहीं, इनसे बहुत अच्छे और बहुत जालिम बादशाह गुजर के दुनिया से चले गए हैं, समझे? क्या योगी जी जालिम है? वो नहीं रहे हैं। हाँ। नहीं, ये हम अपने मुंह से क्यों कह रहे जालिम है? हाँ। समझे? ये तो बता रहे हैं बादशाहों की एक हाँ। से कहना आप बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे चाचा। नहीं, है
बात बात से बढ़ती है। हाँ। और जब जहाँ से बात ना बने तो खत्म कर देनी चाहिए। चाचा की ये चलती फिरती दुकान है। चाचा क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका पहले? हमारा सगीर अहमद। सकीर अहमद जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जुम्मे की जो नमाज होती है अब सिर्फ मस्जिदों में होगी, रोडों पर नहीं होगी। हाँ, तो रोड पे अगर नहीं किसी को तकलीफ होती है जी। और उन्होंने कहा है नहीं होगी तो ना होवे, और क्या। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत होगी भाई, मस्जिद का दायरा है, उसके अंदर पढ़ ली जाएगी। हाँ। 2-3 टाइम पढ़ ली जाएगी। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सारे कानून मुस्लिमों के लिए बन रहे हैं योगी जी। अरे अब कानून तो जब अब सरकार है कानून बना रही तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। सरकार कह रही है कानून सबके लिए बराबर है, अगर नहीं हाँ, तो मानेगा अब सरकार बना रही होगी बराबर के कानून तो बन रहे होंगे। हाँ। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे अगर मान लीजिए मस्जिद भर जाती है, मस्जिद में ज्यादा लोग आ जाते हैं, क्या 2 शिफ्टों में नहीं पढ़ी जा हाँ, सकती? पढ़ी जा सकती है। हाँ। पढ़ी होती है। हाँ। जब कोई बड़ी नमाज होती है तो 2 शिफ्टों में क्या 3 शिफ्टों में हो जाती है। हाँ, तो मतलब रोड पे नहीं पढ़ेंगे तो इस बार कोई दिक्कत नहीं? नहीं, रोड पे तो पढ़ने का कोई तुक ही नहीं है ना। हाँ। वो तो पब्लिक ज्यादा होती है तो रोड पे आ जाती है। लेकिन रोड पे जो है सड़कें बाधित हो जाती हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। हाँ, तो अब होती है तो उसके लिए उसका वो किया जाएगा। वो भी परेशानी है ना। हाँ, और क्या। ऐसा कुछ करिए, अगर आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह से इबादत कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, वो भी उसका भी सही, ध्यान हाँ, रखना सही बात है। और क्या, हाँ। लोगों को दिक्कत ना हो, पड़ेगा। हाँ, उसके लिए सही बात है। तो मतलब जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? हाँ, ठीक है। अच्छा, नाम क्या है? अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साकिब। अच्छा, मोहम्मद साकिब जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो नमाज है, जुम्मे की नमाज है, अब सिर्फ जो है मस्जिदों में पढ़ी जाएगी, अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो 2 शिफ्टों में पढ़ी जाएगी, लेकिन अब रोडों पर नहीं पढ़ी जाएगी। रोड पे कभी नहीं पढ़ी जाती, पहले पढ़ी जाती, जब तो मना ही कर दिया। मना करती है? जब से मना ही कर दिया, जब से कहाँ नमाज होती रोड पे। अच्छा, तो इस बार बकरीद में फिर मस्जिद में पढ़ेंगे ना? मस्जिद में हो रही, ईद की भी मस्जिद में हुई थी, बाहर कहाँ रोड पे हुई थी। लेकिन लोग कह रहे थे कि हम रोडों पर ही पढ़ेंगे, नहीं विवाद हो जाएगा। और हमें कहाँ मन भैया, और लोगों से पूछा जाएगा भाई। अच्छा, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मतलब रोड पर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वो हमें वो सब वहाँ उनसे पूछिए भाई, जो मौलाना से पूछिए, हमको मौलाना नहीं, आप क्या समझते हैं, सही है कि नहीं जो आदेश दिए हैं, सही है कि नहीं? मानेंगे नहीं? पहले तो रोड पे होती थी। हाँ। अब जब से मना कर दिया, जब से मस्जिद में ईदगाह के अंदर ही होती, बाहर तो होती नहीं नमाज कभी नहीं। जो भर जाता है तो अब रोडों पर पढ़ेंगे। घर कहाँ जाता है, 2 बार होती नमाज हाँ। अंदर। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री जो है ये जो नियम कानून बना रहे हैं सिर्फ आप ही लोगों मुस्लिमों के लिए परेशान करने के लिए बना रहे हैं? हमें नहीं आन भैया। हैं? क्या कहेंगे कि जो बयान आया है योगी जी का, तो उस पे क्या आप सहमत नजर आ रहे हैं कि जो अब नमाज है अब रोडों में ना पढ़ के सिर्फ मस्जिदों में ही होगी? नमाज रोडों पर पहले भी नहीं होती थी जी। और हमारा जो मानना है वो बिना इजाज़त किसी जगह पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। तो वो अगर जो कह रहे हैं तो उनकी जगह अपनी बात सही है, लेकिन जिस टोन में उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा वो है, वरना नमाज पढ़ने में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लोग पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे फोटोज वीडियोस देखे होंगे आपने सड़कों पर कि आवागमन में दिक्कत होती थी, पूरा रोड जाम होता था, लोग पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो, कहते थे कि जो है मस्जिद अगर भर जाती है तो बाहर पढ़ेंगे। नहीं, तो किस वक्त पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, हमें तो नहीं दिखाई देता था। बरेली में देखिए वीडियो आया था, बहुत जगह, बहुत सी ऐसी जगह अब है। वहाँ कहीं पे किसी ऐसी जगह पे हो तो हो, वरना ज़्यादातर तो सब अपनी जगह पे मस्जिद के अंदर ही पढ़ते हैं। और कई मंजिला मस्जिदें होती हैं, और अब तो कई मस्जिदों में ऐसा भी है कि एक वक्त की नमाज अगर हो गई और अगर लोग रह गए तो दोबारा फिर ऊपर हो जाती है। अच्छा, 2 शिफ्ट में पढ़ सकते हैं? हाँ, 2 पढ़ सकते हैं। योगी जी का ये भी कहना है अगर इस कानून को इस चीज नहीं मानते हैं तो सख्ती बढ़ती जाएगी, कुछ और फॉर्मूला अपनाएंगे। अब वो हाँ। प्रदेश के मुखिया हैं, हाँ। उनको तो लेके चलना ही है, तो जो भी बयान वो दे रहे हैं वो अपनी जगह पर जगह सही। अच्छा, ऐसे तो नहीं है कि जो नियम कानून कुछ बनाते हैं सिर्फ एक ही समुदाय के लिए बनाते हो, आप लोगों के लिए बनाते हो, मुस्लिमों के लिए बनाते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई सड़क को, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सड़क पे रह के कोई भी अगर अपना धर्म का वो करेगा तो वो सही नहीं है, क्योंकि उससे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, एम्बुलेंस की दुश्वारी होती है। तो जो भी कानून होगा वो सभी के लिए लागू होगा। उन्होंने नमाज का नाम ले लिया है, लेकिन उनको चाहिए ही था कि अगर सबका नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा। सबका नाम जैसे मतलब जो भी चीज़ें सड़कों के ऊपर और हो रही हैं उसके लिए कि नमाज के अलावा भी और बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो
जागरण वगैरह। प्रोग्राम की तो बात अलग होगी, लेकिन अगर कोई हिंदू ऐसा तो है नहीं कि पूजा करता हो रोड पे, और लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारी जगह पे ऐसी थी जहाँ पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी। नहीं, बहुत बहुत पाबंदी लगी ना कि कुछ बहुत से चौराहों पे ऐसे मंदिर हैं जी जो कि रोड के बने हुए हैं। अभी हमारे नेहरू क्रॉस पे ही एक मंदिर है, हाँ। वो भी ऐसे ही है कि जो सड़क के ऊपर है, आवागमन में उसमें दुश्वारी होती है, लेकिन अब वो बना है, हो रहा तो हो रही हुआ। नहीं तो लेकिन पूजा तो मंदिर के अंदर ही होती है। कुछ मस्जिदें भी ऐसी जो रोड पर हैं, उन पे भी मस्जिद के अंदर ही जो है नमाज होनी चाहिए। तो वैसे भी जैसे मंदिर में अंदर पूजा हो रही है, तो बाहर से तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो नहीं, बाहर तो वो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो भी पूजा अगर करना है या नमाज पढ़ना है वो अपने बाउंड्री के अंदर ही हो करे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि सड़कों पे आके उसको रोड पर जाम करे। जब विपक्ष काफी सवाल खड़ा करता है कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है जब से योगी जी का शासन आया है। अब अपनी अपनी सोच है। हाँ, आपकी क्या सोच है, आपको लगता है? नहीं, हम तो अगर उन्हें जिस टाइप से बयान दिया है हाँ। उस टाइप से तो वही है कि उन्हीं ने ये चीज़ की है कि आप सड़क के ऊपर नमाज ना पढ़िए, तो वैसे ही अगर वो थोड़ा सा और बढ़ के चलते, यहाँ भी कोई किसी भी धर्म को चाहिए कि बजाय सड़कों पे प्रोग्राम करने के, वो तो कह रहे हैं नियम कानून सबके लिए बराबर, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। अब रोड पे कोई हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ेगा, वो तो पढ़ेगा तो मंदिर में पढ़ेगा। अब कोई नमाज जो है रोड पर थोड़ी पढ़ेगा तो मस्जिद में पढ़ेगा, तो यही तो कह रहे हैं। हाँ, तो वही हम भी कह रहे हैं ना, हाँ। कि भाई मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़िए, हनुमान चालीसा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाज़िम। अच्छा, क्या कहेंगे? योगी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब जो है जुम्मे की जो नमाज होती है, नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़ी जाएगी, ना कि रोडों पर। सड़कों पर लोग पढ़ते थे, लेकिन उस पर अब पाबंदी लग चुकी है और सख्ती से जो है कानून इस पे। क्या कहना चाहेंगे? ये भैया हम बात कर नहीं, आप पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं? नहीं, नमाज तो मस्जिद के अंदर ही पढ़ते, बाहर जुम्मे के दिन रोड पर होती कहाँ है। लेकिन कुछ लोग रोड पर भी पढ़ते थे, भीड़ हो जाती थी, रोड आवागमन में दिक्कत वो होती थी। मजबूरी की बात अलग है, जैसे जगह नहीं मिली वही मस्जिद की हद में बाहर, जैसे नादान महल वाली जानते हैं, बाहर रोड पे जैसे उन्हीं के स्टैंड के पास पढ़ लिया, बाकी रोड पे तो कोई पढ़ता भी नहीं अब तो खत्म। लेकिन रोड लोग जाम कर देते थे, कहीं कहीं आवागमन में दिक्कत होती थी, उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो दिक्कत तो होती है। कह रहे कानून को मानना होगा, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। तो कानून तो मान ही रहा है, रोड पे कहाँ हो रही है नमाज। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून तो सबके बराबर भी सही है। अब वो मसला ये है कि जब रोड को, जब मस्जिद के अंदर जगह मिलेगी नहीं तो मजबूरी में भी बाहर तो पढ़ लेगा आदमी, कहीं कहाँ पढ़ सकता है। तो रोड पर पढ़ना क्या जरूरी है क्या? रोड ही पर पढ़ेंगे, घर पे नहीं पढ़ सकते? और उसके लिए हम इसका कोई पहली बार इसका वो कर रहे हैं, आप किसी और पढ़े लिखे तो अच्छा, इनका कहना है कि पढ़े लिखे नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हम यहाँ के नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अच्छा, मोहम्मद सलमान, क्या कहेंगे कि अब जो है सड़कों पर जो लोग नमाज पढ़ लेते थे, भीड़ हो जाती थी। अरे आइए तो। हाँ, भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी। हाँ, रोड में आवागमन में दिक्कत होती है लोगों को, तो क्या कहेंगे? नहीं क्या करें मगर भाई, बताइए आप। अरे आप तो बताओ यार, अपनी राय बताओ। अरे हम क्या बता, हमारे सब सही है भाई, जो चल रहा सब सही है। क्या सही है? सब सही चल रहा है, जिसको जहाँ जगह मिल रही पढ़ रहा आदमी है। नहीं तो क्या जहाँ जगह मिल जाएगी, क्या रोड पे जगह मिल जाएगी? रोड पे का मस्जिद में रहता है आदमी। हाँ, अरे रोड पे जो है पढ़ी जाती थी नमाज, पूरी बंद कर देते थे रोड। नहीं, रोड बस सिर्फ ईद बकरीद में बंद होता है, बाकी नहीं तो रोड पे ही क्यों पढ़ना? नहीं, मस्जिद है, जुमाली दिन से होता है बस, बाकी समझ लीजिए। अरे लेकिन चाहे एक घंटे के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, कुछ भी, लेकिन सड़क बंद करना जो है कानून के खिलाफ है ना। खिलाफ तो है, मगर खिलाफ क्या है भैया, जिसको क्या है, ईद बकरीद सिर्फ बंद होती है खाली, नहीं भाई। इसी पर तो योगी जी बोले हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो भाई उनका कहना है, उनको देखो जो कहता है भाई यार, हम लोग को ईद नमाज की बकरीद की पढ़ना है तो एक मौलाना अगर कह देने तो रोड पे भी पढ़ी जाती है, रोड पे भी पढ़ेंगे भाई यार। मस्जिद में जगह होती है, मस्जिद में हम लोग खुद ही चाहे तो मस्जिद में पढ़े, मगर जब मस्जिद में जगह नहीं ना रोड पे होती तो इसलिए रोड पे पढ़ी जाती है भाई। और हम लोग दिक्कत जहमत किसी को देना नहीं चाहते, बस 15-20 मिनट की नमाज होती है, बढ़ा के भाई रास्ता खुल जाता है। अब उसको योगी जी को दिक्कत हो रही है, वो बात की बात है भाई, सरकार में बनती नहीं, अब योगी जी को दिक्कत नहीं हो रही, लोगों को भी दिक्कत हो रही। लोग आ जा रहे हैं रास्ते में, आप जाम लगा देंगे, अब हम नमाज पढ़ेंगे तो गलत नहीं है।
ऐसा नहीं ना भाई यार, अभी आप ये सोचिए अभी कोई मंदिर है, मंदिर में भी पूजा पाठ हो रही है, हम लोग को बंद कर देते हैं कि हम लोग कुछ बोलते बालते हम लोग से कोई हम लोग तो को मंदिर में पूजा पाठ करते हैं ना, रोड पे थोड़ी करते भाई हैं। तो भाई यार रास्ता बंद हो जाता है तो रास्ता बंद नहीं हो जाता है, ये सोचो वैसे नमाज कहाँ रास्ता बंद हो जाता है? कौन बहुत जगह बंद होता है, रोड बंद हो जाती है मंदिर में अगर पूजा बहुत हो रही जगह बंद होता है, भंडारा बट्टा है तो दिक्कत होती है, तब भी तक जाम लगा रहता है, सोच लो भाई। है। तो भंडारे में तो आते जाते रहते हैं लोग, तो भाई पूजा थोड़ी वैसे करते हैं तो रोड पे। वैसे ही हम लोग की भाई नमाज भी होती 5 मिनट की होती, 5 मिनट के लिए कोई अगर रोड पे अगर पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई यार। हाँ अरे अगर 5 मिनट में कोई एम्बुलेंस में मान लीजिए कोई मरीज है, भाई तो 5 ही मिनट है उसके पास, वो निकल जाएगी भाई, वो गाड़ी निकलवाई जाएगी कैसे भाई, निकल जाएगी? भाई आप निकलवाते लोग हैं नमाज भाई। कर रहे हैं, कैसे उठेंगे उसमें? जो पहले जब उसके साथ एक सिस्टम बनता बार है बैठ जाते तो उठते हैं। तो उसके लिए भाई साथ में सिस्टम बनता है भाई। पहले आदमी देखता है कि मतलब रोड पहले पुलिस पहले लग जाती है, पुलिस वाले खुद ही पहले खड़े हो जाते हैं, मतलब लग जाते हैं रोड पे निकलवाने के लिए जाने के लिए, और झिंगा सब मिल जाती है, हम लोग खुद देख लेते हैं अगर एम्बुलेंस या गाड़ी फंसती तो गाड़ी पहले निकलवा जाती है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती लेकिन पुलिस अब तो फिर सख्ती करेगी, पुलिस तो अब तो कह रही है अब तो पढ़ने नहीं देंगे अब तो आप लोगों को। है। वो भाई प्रशासन करेगा, प्रशासन जैसा करना चाहे वैसा करेगा, पब्लिक जैसी चाहेगी वैसी करेगी भाई। सरकार तो कह रही है, योगी जी भी खुद कह रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो अलग तरीके से जो है कुछ करना पड़ेगा। तो भाई सरकार जैसा करेगी वैसा करा जाएगा भाई यार, और क्या कर सकते हैं। कह रहा सिस्टम से रहिए, कानून के दायरे में रहिए, कानून वो के लिए। तो वकीलों का चैम्बर भी हटाए दे रहे, वकीलों की भी सब बाढ़ लगाए में, तब भी बताइए खाली पत्रकार आप ही लोग हैं, खाली जो आप ही लोग का टस्का चल रहा है और किसी का थोड़ी चल रहा है। अरे हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग आप ही लोग की जो है दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं। जो भाई आप लोग जो दिखा रहे जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं, और क्या बता। अच्छा तो सहमत है कि नहीं अगर इस बयान से? भाई सहमत आपको दिक्कत है, आप बात तो सही तो कह रहे हैं, मगर हम लोग को ज्यादा टाइम की नमाज नहीं होती, ईद बकरीदी में होती जो बात रोड पे पड़ी जाती है, वरना जो है ऐसे अभी ईद बकरीद में भी नहीं पढ़ी जाएगी। अभी बकरीद में भी नहीं पढ़ी जाएगी, वो भाई वक्त बताएगा। मस्जिद में हाँ 2 शिफ्ट में पढ़े, हाँ ये भी कर सकते हैं, और क्या बहुत सी मस्जिदों में होता है 2-3 शिफ्ट में पढ़ी जाती है नमाज। अच्छा आप क्या कहेंगे, और हम क्या कहेंगे? क्या 2 शिफ्टों में पढ़ सकते हैं कि नहीं नमाज? अब तो मस्जिद में तो पढ़ते हैं। हाँ, अगर मस्जिद भर जाती है तो जरूरी क्या रोड पे पढ़ें? ना कोई जरूरी नहीं हैं? हाँ, जरूरी नहीं है ना। अच्छा बाहर पढ़ सकते हैं, दूसरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। हाँ, घर पे भी पढ़ सकते हैं? ना घर पर नहीं पढ़ सकते, घर पे क्यों नहीं पढ़ सकते? घर पर हो पढ़ते हैं। क्यों? अरे अभी एक चाचा कह रहे थे घर पे भी वहीं तो पढ़ेगा वो है। नहीं, घर पे भी अगर भीड़ हो जाती है तो घर पे पढ़ लीजिए। नहीं मस्जिद में पढ़े, पूजा लोग घर पे भी कर लेते हैं, घर पर नहीं करते। वैसे नमाज घर पे नहीं पढ़ सकते। अच्छा घर पर नहीं पढ़े। अच्छा तो क्या कहेंगे कि ये जो नियम कानून लगा रहे हैं, सरकार लगा रही है, योगी जी खुद लगा रहे हैं, क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए तो नहीं सिर्फ कर रहे हैं ऐसा कुछ? अब करते तो मुसलमान के लिए खाली है, हिंदू के लिए नहीं कर रहे? नहीं कर हिंदू नहीं। हाँ, हाँ नियम कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए लगा रहे हैं क्या? नहीं, नियम कानून सबके लिए है। अच्छा, नाम क्या है? अच्छा सुफियान जी, ये बताइए, इधर देख लीजिए, क्या ये बताइए कि योगी जी ने जो है बयान दिया है कि अब जो है नमाज जो है मस्जिदों में ही होगी, रोड पर जो है अब नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि लोगों को आवागमन में इससे दिक्कत होती है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए सहमत ना होने कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। योगी जी ने कहा है तो ठीक है ना, हमको इसमें कोई कुछ कह थोड़ी सकता है ना। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखिए दिक्कत होगी भी तो इसमें कोई देखो क्या है, ठीक है ना। जो सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है तो सरकार थोड़ी वो बदलेगी ना। लेकिन रोड पर पढ़ना भी गलत है ना, आपको क्या लगता है? नहीं अब इसमें तो अब भाई जी, हम लोग जो है रोड पे पढ़ते ही नहीं नमाज, ऐसे रोड पे थोड़ी ना नमाज पढ़ी जाएगी, नहीं नमाज मस्जिद ही में है। अच्छा हाँ, कुछ जगह ऐसा था, जैसे बरेली में लीजिए, बहुत सारे मतलब भीड़ में लोग रोड जाम कर देते, रोड पे पढ़ते थे। हाँ नहीं देखिए रोड पे ऐसे तो हम लोग जो है पहली चीज़ तो है जगह का मामला होता है, मस्जिद ही में नमाज है। हाँ, रोड पे ऐसे नहीं कि कोई जहाँ गलत गंदा पड़ा होगा वहाँ पे नमाज पढ़ लेगा। नहीं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि सड़कों पर जहाँ सड़क चलती है वहाँ पे भी पढ़ी गई है, ऐसा है नहीं, नमाज जो है वो मस्जिद ही में होनी चाहिए। हाँ। और मस्जिद के बाहर अगर कोई जगह नहीं मिलती है तो वहाँ नमाज पढ़ सकता है आदमी। रोड पे कोई नमाज पढ़ेगा ही नहीं, हम लोग खुद नहीं पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, रोड लेकिन पे अब तो पहले लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब तो मस्जिद के बाहर का जो मसला है, जैसे हाँ। जुमे की नमाज होती है उसमें आबादी ज़्यादा होती है, जुमे की नमाज है वहाँ उसमें आबादी ज़्यादा होती है, नमाज मस्जिद में हो गई, अगर मस्जिद पूरी फुल हो गई तो उसके बाहर अगर जगह होगी, ये देखा जाएगा पहले कि रास्ता है निकलने का नहीं है तो आदमी नमाज पढ़ सकता है वहाँ पर किनारे वाल। ये है कि किसी को परेशानी ना हो, हाँ, किसी को दिक्कत मतलब ना हो, ऐसी जगह पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस पब्लिक को परेशानी ना हो, रास्ता चलने वालों को परेशानी ना हो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि कोई मतलब जो है परेशान हो जाए, किसी की धर्म से परेशान हो जाए। कोई हमारा भी मजहब ये नहीं कहता और किसी का भी धर्म ये नहीं कहेगा कि कोई परेशान हो जाए। सरकार का भी यही कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी को दिक्कत ना हो। रोड पे थोड़ी ना कोई नमाज पढ़ सकता है, रोड पे
जो अब चलने मिलने वाला रास्ता उस पर कोई नमाज नहीं पढ़ा, मस्जिद के अंदर ही नमाज है। और अगर मस्जिद के बाहर अगर जगह किनारे देख के ही नमाज पढ़ जाएगी ताकि किसी को दिक्कत ना हो, बस यही मसला है, कोई मसला। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जरा सिर्फ जो है मुस्लिमों के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, सिर्फ सबके लिए, सबके लिए, कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है जो नियम कानून बन रहे हैं, ऐसा नहीं, सबके लिए, सबके लिए सब सही है, गलत ना करे कोई, सब सही है। माहौल कैसा है अच्छा यूपी का? ठीक है, हाँ ठीक है, माहौल सब चल जैसे पहले था वैसे अभी। अच्छा, कुछ बदला नहीं? ठीक है, सब सही है।